नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन्फो मीडियम में। 5000 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सीरीज में आज हम भारत के भूगोल से जुड़े राजनीतिक स्वरूप की चर्चा करेंगे और उनसे जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पल पल की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है मेघालय, चौथा ऑप्शन है नागालैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सेवन सिस्टर का सदस्य है? ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 2 त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 4 बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य संरक्षित राज्य है? ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 नागालैंड, ऑप्शन नंबर 3 मेघालय, ऑप्शन नंबर 4 सिक्किम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य है। वर्ष 1947 से पूर्व यहाँ राजाओं का राज्य था। इसके बाद सिक्किम राज्य को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही जोड़ा कौन सा है? पहला ऑप्शन है असम ईटानगर, सेकंड ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, थर्ड ऑप्शन त्रिपुरा अगरतला, चौथा ऑप्शन है नागालैंड शिलांग। इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा अगरतला। इसमें राज्य और राज्यों की राजधानी दी गई है। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, त्रिपुरा की अगरतला है और नागालैंड की कोहिमा है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन है चंडीगढ़, सेकंड ऑप्शन है पुडुचेरी, थर्ड ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, फोर्थ ऑप्शन है लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है कन्याकुमारी, दूसरा ऑप्शन है पॉइंट केलिमर, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, चौथा ऑप्शन है कोवालम। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पिग्मेलियन बिंदु भी है। यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? पहला ऑप्शन है पटना, सेकंड ऑप्शन है इलाहाबाद, थर्ड ऑप्शन है पंचमढ़ी, फोर्थ ऑप्शन है अहमदाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। पटना बिहार की राजधानी है। यह 25°6' उत्तरी अक्षांश से लेकर 85°1' पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगला प्रश्न है, अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल पृथक करता है? इसका पहला ऑप्शन है 11 चैनल, दूसरा ऑप्शन है 10 चैनल, तीसरा ऑप्शन है पाक स्ट्रेट, चौथा ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 चैनल। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित जिलों में कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है?
पहला ऑप्शन है किन्नौर, दूसरा ऑप्शन है चंबा, तीसरा ऑप्शन है कुल्लू, चौथा ऑप्शन है सिमौर। इसका राइट आंसर हो जाएगा किन्नौर। यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती हैं? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई, तीसरा ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, चौथा ऑप्शन है श्रीनगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 श्रीनगर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है मिजोरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है, देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा साझा होती है? पहला ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश और चीन, दूसरा ऑप्शन है म्यांमार, बांग्लादेश और चीन, तीसरा ऑप्शन है भूटान, चीन और म्यांमार, चौथा ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान, चीन और म्यांमार, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? इसका पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है केरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक। अगला प्रश्न है, सर क्रीक कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर, दूसरा ऑप्शन है लद्दाख वाली भारत पाक सीमा पर, तीसरा ऑप्शन है उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा के पास मैकमोहन रेखा पर, चौथा ऑप्शन है भारत म्यांमार सीमा पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर, ऑप्शन नंबर 1। सरक्रीक को स्थानीय भाषा में बाणगंगा कहा जाता है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 4। बांग्लादेश की सीमा भारत की सीमा के साथ 4096 किलोमीटर साझा करता है। अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य किनको अलग करता है? पहला ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान को, दूसरा ऑप्शन है भारत और बर्मा को, तीसरा ऑप्शन है भारत और श्रीलंका को, चौथा ऑप्शन है भारत और अफगानिस्तान को। इसका राइट आंसर होगा भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, भारत के समीप सबसे छोटा समुद्री द्वीप कौन सा है? पहला ऑप्शन है मालदीव, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है मॉरिशस, चौथा ऑप्शन है मेडागास्कर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 मालदीव। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु वह किसी भी संघ शासित राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है? पहला ऑप्शन है चंडीगढ़, दूसरा ऑप्शन है पुडुचेरी, तीसरा ऑप्शन है दादरा तथा नागर हवेली, चौथा ऑप्शन है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। इसका राइट आंसर होगा पुडुचेरी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है हरियाणा। इसका राइट आंसर है बिहार। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? इसका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है बिहार। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, गुजरात में रानी की वाव एक मशहूर है। इसका पहला ऑप्शन है विश्वविद्यालय है,
दूसरा ऑप्शन है फूलों की घाटी है, तीसरा ऑप्शन है बावड़ी है, चौथा ऑप्शन है मंदिर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यह एक बावड़ी है। इसे वर्ष 2014 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थलबद्ध देश है? इसका पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है म्यांमार, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कोंकण तट, दूसरा ऑप्शन है कोरोमंडल तट, तीसरा ऑप्शन है मालाबार तट, चौथा ऑप्शन है उत्तरी सरकार। इसका राइट आंसर है कोंकण तट, ऑप्शन नंबर 1। मालाबार तट जो है पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में स्थित है। उत्तरी सरकार पूर्वी घाट के उत्तरी भाग में स्थित है। कोरोमंडल यह पूर्वी तट के दक्षिणी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है? इसका पहला ऑप्शन है भारत और चीन, दूसरा ऑप्शन है भारत और अफगानिस्तान, तीसरा ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन है भारत और अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर है भारत और पाकिस्तान। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? इसका पहला ऑप्शन है विक्रम साराभाई द्वीप, दूसरा ऑप्शन है सतीश धवन द्वीप, तीसरा ऑप्शन है अब्दुल कलाम द्वीप, चौथा ऑप्शन है सीवी रमन द्वीप। इसका राइट आंसर है अब्दुल कलाम द्वीप, ऑप्शन नंबर 3। इसका नामकरण ओडिशा सरकार ने 2 सितंबर 2015 को किया था। इस द्वीप को थिएटर ऑफ एक्शन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में नदी घाटी, दूसरा ऑप्शन है अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन, तीसरा ऑप्शन है गंगा नदी का दूसरा स्रोत, चौथा ऑप्शन है भारतीय समुद्र में स्थित द्वीप। इसका राइट आंसर है अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन, ऑप्शन नंबर 2। यह भारत का प्रथम शोध केंद्र है। अंटार्कटिका का दूसरा शोध केंद्र मैत्री है तथा तीसरा शोध केंद्र भारती है। यह भारत के शोध केंद्र हैं। अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? इसका पहला ऑप्शन है अंडमान द्वीप समूह, दूसरा ऑप्शन है निकोबार द्वीप समूह, तीसरा ऑप्शन है लक्षद्वीप, चौथा ऑप्शन है मिनिकॉय। इसका राइट आंसर है अंडमान द्वीप समूह। यह भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? इसका पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है असम। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3। मध्य प्रदेश को बाघ राज्य कहा जाता है। यहाँ कुल 11 राष्ट्रीय पार्क हैं, जिनमें 5 बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं, जिनमें कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क तथा सतपुड़ा नेशनल पार्क सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा है? पहला ऑप्शन है नागालैंड शिलांग, दूसरा ऑप्शन है झारखंड रांची, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड नैनीताल, चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ बिलासपुर। इसका राइट आंसर होगा झारखंड रांची, ऑप्शन नंबर 2। झारखंड की राजधानी रांची है, जबकि नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है? इसका पहला ऑप्शन है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है माउंट आबू राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है कोडाईकनाल तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है शिमला उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है शिमला उत्तर प्रदेश। क्योंकि शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है,
जबकि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, माउंट आबू राजस्थान में है, कोडाईकनाल तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का कौन सा स्थान है? इसका पहला ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है चौथा, तीसरा ऑप्शन है छठा, चौथा ऑप्शन है सातवां। इसका राइट आंसर होगा चौथा। विश्व में सबसे बड़ा स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस का है। अगला प्रश्न है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन नंबर 1, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर 2, यह भारत के उष्णकटिबंधीय जलवायु पर प्रभाव डालता है। ऑप्शन नंबर 3, यह भारत को पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर 4, यह पूर्वी भारत में स्थानीय समय निर्धारित करने में सहायक होता है। इसका राइट आंसर होगा यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग कितने गुना बड़ा है? इसका पहला ऑप्शन है 3 गुना, दूसरा ऑप्शन है 4 गुना, तीसरा ऑप्शन है 6 गुना, चौथा ऑप्शन है 9 गुना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 4 गुना। क्योंकि हम जानते हैं भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान का क्षेत्रफल 8,81,913 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से 4 गुना बड़ा है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? इसका पहला ऑप्शन है 1 देश के साथ, दूसरा ऑप्शन है 2 देशों के साथ, तीसरा ऑप्शन है 4 देशों के साथ, चौथा ऑप्शन है 3 देशों के साथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 3 देशों के साथ। पश्चिम बंगाल की सीमाएं बांग्लादेश, नेपाल तथा भूटान के साथ लगती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसका पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है मिजोरम, चौथा ऑप्शन है नागालैंड। इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? इसका पहला ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम, चौथा ऑप्शन है गोवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिक्किम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा राज्य है? नंबर 1 चंडीगढ़, नंबर 2 दादर और नागर हवेली, नंबर 3 दमन और दीव, नंबर 4 लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जनसंख्या घनत्व 200 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? इसका पहला ऑप्शन है चंडीगढ़, दूसरा ऑप्शन है पुडुचेरी, तीसरा ऑप्शन है लक्षद्वीप, चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य का क्या नाम है? इसका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मेघालय, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह लाइन कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है? इसका पहला ऑप्शन है रेड क्लिफ लाइन, दूसरा ऑप्शन है मैकमोहन लाइन, तीसरा ऑप्शन है सर्किक लाइन, चौथा ऑप्शन है डूरन लाइन। इसका राइट आंसर है डूरन लाइन। डूरन लाइन जो है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के
बीच में है, जिसकी लंबाई 2430 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है असम, चौथा ऑप्शन है मिजोरम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं चीन, भूटान और म्यांमार के साथ लगती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? इसका पहला ऑप्शन है 22 दिसंबर को, दूसरा ऑप्शन है 21 मार्च को, तीसरा ऑप्शन है 23 सितंबर को, चौथा ऑप्शन है 22 जून को। इसका राइट आंसर है 22 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कामरूप वर्तमान में कहाँ है? इसका पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है बंगाल, चौथा ऑप्शन है मणिपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 असम। कामरूप वर्तमान में असम राज्य का एक जिला है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतर कितना है? इसका पहला ऑप्शन है 1 घंटा 30 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 2 घंटा 15 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 2 घंटा, चौथा ऑप्शन है 3 घंटा 45 मिनट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 2 घंटा। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई है? इसका पहला ऑप्शन है 5200 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 10,200 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 15,200 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 20,200 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 15,200 किलोमीटर। आज के लिए बस इतना ही। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पल पल की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।